आज हम करेंगे चैप्टर 7 कबीर की साखियाँ। पहली साखी शुरू करते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ठीक है। अब इस साखी में जो कबीरदास जी कहते हैं, ये जो साधु पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, तो हमें कभी भी उनसे उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि हमें उनकी जाति से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ उनकी नॉलेज, उनके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में वो ये कह रहे हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। वो कहते हैं हमें सिर्फ तलवार का मोल होना चाहिए, क्योंकि जब भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमें उस तलवार की ही ज़रूरत पड़ेगी, राइट। हमें उसकी म्यान, जो म्यान उसका स्टैंड होता है तलवार रखने का, हमें उसकी सुंदरता से कोई मतलब नहीं होता। तो हमें कभी भी जब तलवार खरीदनी चाहिए तो उसकी शार्पनेस के बेसिस पे खरीदनी चाहिए, ना कि उसकी म्यान की खूबसूरती पर। ठीक है। तो अगर हम इन दो को मिलाकर देखेंगे तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर कबीरदास जी ये कहते हैं कि हमें जो साधु पुरुष होता है, सिर्फ उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। उनके ज्ञान को देखकर, उनके ज्ञान के आधार पर ही उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उन्हें परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम उसकी कीमत देखकर तलवार खरीदते हैं, उसके म्यान की सुंदरता देखकर नहीं खरीदते हैं, राइट। अब सेकेंड वाला देखते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टी है, वही एक की एक। अब गाली का यहाँ पर क्या मतलब है? जो गाली, जो गलत अपशब्द होते हैं, राइट। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब भी हमें कोई गाली देता है, जब भी हमें कोई गलत बात कहता है, तो हमें कभी भी पलटकर उसका जवाब नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर हम पलटकर उसका जवाब देंगे तो लड़ाई झगड़ा और बढ़ेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्रिएट होंगी, और वो जो वर्ड था, जो एक बात थी, वो एक की 10 हो सकती है, राइट। तो अगर हमने उलट के जवाब दिया, हमने अगर पलट के उस बात का जवाब दिया, तो बढ़ते बढ़ते बात बढ़ जाएगी और लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा। पर अगर हम उसी एक अपशब्द को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे तो वह का एक ही रह जाएगा और कभी भी संसार में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। थर्ड वाली साखी देखते हैं। माला तो कर मैं फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सिमरन नाही। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि आपने अपने घर में देखा होगा कि कुछ लोग माला फेरते हैं ना, अपने हाथ में माला फेरते हैं। तो जब वो माला फेर रहे होते हैं तो उनके मुंह में भी सिमरन चल रहा होता है, वो मुंह पे भी कुछ जप रहे होते हैं, उनका मुंह चल रहा होता है। पर यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हम माला फेर रहे हैं, हमारा मुंह भी चल रहा है, हम उसमें कुछ सिमरन कर रहे हैं, पर हमारा जो दिमाग है, क्योंकि हमारा जो दिमाग और जो हमारा मन है वो बहुत चंचल होता है, वो उस टाइम पर भी 10 जगहों पे घूम रहा होता है, 10 दिशाओं में घूम रहा होता है। जैसे कि आजकल लोगों को ये होता है कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है, यहाँ पर दिमाग घूम रहा है। नहीं तो ये होता है व्हाट्सएप पे मैसेज चेक कर रहे तो कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया, तो लोग डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं। ठीक है। तो ये कबीरदास जी ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ये कोई सिमरन नहीं है, ये तो सिमरन नहीं कि आप बस अगर अपने हाथ फेर रहे हैं, माला को हाथ में फेरे जा रहे हैं, मुंह को चला रहे हैं, मुंह में सिमरन तो चल रहा है, पर अगर आपका ध्यान, आपका दिल भगवान के लिए नहीं है, भगवान की तरफ नहीं है और 10 जगहों पे घूम रहा है, तो ये सिमरन नहीं है। ठीक है। हमें इस प्रकार भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई। अब जो घास है, जो ऐसे ही उग जाती है, उसका कोई खास, उसमें कोई केयर नहीं चाहिए, उसमें उसकी कोई ऐसे यूज़ नहीं होता, लोगों को कोई उसका फूल नहीं आते, कोई उसका यूज़ नहीं है, वो बस ऐसे ही हर जगह पर आपको मिल जाएगी, राइट। तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, घास पर चलते हैं, उसको अपने पैरों के नीचे दबाते हैं। पर यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास को भी छोटा समझकर उसे अपने पैरों के नीचे नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि जब यही घास का एक छोटा सा तिनका हमारी आँख में आगे गिर जाएगा तो यही हमारा को बहुत बड़ा दुख देगा, ये बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाएगा। दुहेली मतलब बहुत दुख देने वाली चीज़ बन जाएगा, है ना। तो हमें किसी भी टाइम पर, कभी भी किसी चीज़ को या किसी भी इंसान को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं। जग में पेरी कोई नाही, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अब यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारा मन अच्छा है, हमारा मन शांत है, हमारा मन शीतल है, हमारा मन बहुत दयावान है, तो हमारा जग में कोई बैरी नहीं है। बैरी मतलब कोई शत्रु ही नहीं हो सकता, है ना। सब हमारे मित्र ही होंगे। ठीक है। और अगर हम अपने स्वार्थ को भी त्याग दें,
और सिर्फ दयावान बन जाए, हर किसी की हेल्प करने लग जाए, हेल्पफुल बन जाए, तो ये जो संसार है बहुत ही सुंदर जग बन जाएगा, है ना। हर कोई एक दूसरे का फ्रेंड होगा, कोई यहाँ पर दुश्मनियाँ नहीं होंगी, कोई लड़ाई झगड़े नहीं रहेंगे, कोई स्वार्थी नहीं जब रहेगा, ठीक है। हर कोई एक दूसरे की हेल्प कर रहा होगा, हर कोई एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा होगा, राइट। तो हमें सब पर दया करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।